हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो आज ये दो डेक है जिसमें से आपको कोई एक डेक चूज़ करना है और उसमें से आपके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। तो डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। एक्चुअली वो हर वक्त आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी परेशानियों में इतने खो जाते हैं कि हमको डिवाइन या एंजल्स की आवाज़ें सुनाई नहीं देती उनके साइन और सिग्नल समझ नहीं आते। तो डिवाइन क्या करते हैं ना, डिवाइन ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट कर देते हैं जो जिसकी बातें आपको समझ आए, जहाँ से कुछ आपको मैसेज मिले जो वो कहना चाहते हैं। क्योंकि डिवाइन चैनल करते हैं। अभी ये टैरो कार्ड रीडिंग जो है ये मेरा एक टूल है, ओके। ये एक टूल है मेरे लिए। तो डिवाइन क्या करते हैं कि मुझसे कनेक्ट होके इस टूल द्वारा आपको मैसेजेस देते हैं। तो डिवाइन मुझसे कनेक्ट होते हैं और फिर इस टूल द्वारा मैं आपको ये मैसेज दे पाती हूँ। तो ब्यूटीफुल सोल, अगर ये हर कोई कर सकता है, ये कोई जादू या ऐसे कुछ नहीं है। आपको अपने वाइब्रेशन का ख्याल रखना है। और ब्यूटीफुल सोल्स, हर एक चीज़ वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है कि आप अपनी वाइब्रेशन कितनी क्लीन और क्लियर रखते हो। अगर आप इशारे नहीं समझोगे और अपनी वाइब्रेशन क्लियर नहीं रखोगे तो आपकी जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो लेवल में ही हो सकती है। जैसे कि आपको अगर सपोज़ आपको अगर टैरो कार्ड ही सीखना है, ये मान लो, तो सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशन क्लीन करने की ज़रूरत है। क्योंकि टैरो कार्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब कई लोग मुझे पूछते हैं चैनल पे भी कि मैम हमें भी सीखना है टैरो कार्ड और हमें भी ये सब जानना है कैसे क्या करना है। मगर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चाहे वो टैरो कार्ड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो पाम मिस्ट्री हो, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाइब्रेशन, अपनी जो एनर्जी है वो क्लीन रखनी है। क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ब्यूटीफुल सोल, अगर आप में से कोई अगर ये चाहता है कि ऐसे कोई स्पिरिचुअल पाथ चुनना है या प्रोफेशन चुनना है जहाँ पे आपको, तो सबसे पहले आपको अपने आप पे वर्क करना होगा अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना होगा। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तब वहाँ पे इमोशन नहीं आ सकता। ब्यूटीफुल सोल्स, ओके। इमोशन को नहीं लेके आना है, जजमेंट को नहीं लेके आना है। तो जब हम ये सब सीखते हैं ना, तो हमको बहुत सारी चीज़ें अलग नज़रिए से समझ आती है, ओके। तो जब अलग नज़रिए से समझ में आती है तो हम अपना ऑरा क्लीन कर पाते हैं। बिकॉज़ अब हमारे में वो शिफ्ट आ गया है कि हम चीज़ों को जो नॉर्मल लोग समझते हैं उससे कुछ अलग तरीके से उसको समझ सके। तो ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन ने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है और इस लाइफ टाइम में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी एनर्जी क्लीन रखनी है। आपको अपने थॉट पैटर्न्स क्लीन रखने हैं। किसी को प्रूव करने के लिए या किसी को या फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए ही आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे भी आप कर सकते हो, अगर आपके इंटेंशंस क्लीन और क्लियर होने चाहिए। ब्यूटीफुल सोल्स, ओके। आपके इंटेंशंस क्लीन और क्लियर होने चाहिए, तभी ही डिवाइन फ्लो होंगे। अगर आप सोचते हो कि ये कोई भी सीख के कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता। या कोई भी सीख के कर सकते हैं, बेसिक मीनिंग आप समझ सकते हो टैरो के। और फ्लो डिवाइन का तब होता है जब आप अपनी ऑरा और वाइब्रेशन क्लीन रखोगे, तब इंट्यूटिव रीडिंग्स होंगे आपके। इंट्यूटिव मतलब आपको कुछ चीज़ों का आभास होने लगेगा, आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने थॉट पैटर्न को क्लियर रखोगे, अपने ऑरा को क्लियर रखोगे। ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप में से अगर कोई ये चाह रहा है कि हमको भी ये सीखना है या कुछ अलग तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, तो कुछ भी सीखने से और उसको
उसको अपने लाइफ में अपनाने में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब आप कुछ सीख रहे हो ना, उसको अपने लाइफ में अपनाना शुरू करना है, अप्लाई करना शुरू करना है। ओके, जो आप कर रहे हो ना वो अपने लिए यूज़ करो, तब जो है ना डिवाइन मल्टीप्लाई होकर आपके थ्रू फ्लो करेंगे। और उस फ्लो में मैं नहीं लाना है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहे, डिवाइन करते हैं सब कुछ। हम एक वेसल है, हम एक बॉडी है जिसके थ्रू डिवाइन फ्लो करते हैं। ओके, हम एक बॉडी है, तो मैं एक बॉडी हूँ, मैं एक माध्यम हूँ जिसके थ्रू डिवाइन फ्लो होके आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको ये समझना है कि आप किसी चीज़ की चिंता ना करें लाइफ में, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपके साथ है और वो हर तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। बस आपको चाह होनी चाहिए हील होने की। आपको ये मन में जब विचार आता है ना कि मुझे अपनी लाइफ के सिचुएशन को चेंज करना है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कितने भी आप रीडिंग सुन लो, कितने भी आप बातें समझ लो, चेंज आपके लाइफ में तभी आएगा जब आप खुद से तय करोगे कि नहीं, ये चीज़ों को मुझे शिफ्ट करना है और अब से मैं डिवाइन से कनेक्टेड रहूँगा या रहूँगी। तो आपको चेंज अपने में लाना है ब्यूटीफुल सोल, तभी ही आपके लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग सुन के हाँ कुछ वक्त के लिए आपको अच्छा लगेगा, मगर आपने अगर उन पॉजिटिव मैसेजेस को अपनाए नहीं, आपने अपने लाइफ में यूज़ नहीं किए, तो फिर वो मैसेजेस जस्ट मैसेजेस बन के रह जाएंगे। तो डिवाइन चाहते हैं कि उसमें से जो भी आपको पॉजिटिव लगा हो ना, वो आपको अपने लाइफ में यूज़ करना शुरू करना है। अच्छा लग के बैठना नहीं है कि हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा ये रीडिंग सुन के, तो थोड़ी देर के लिए वो अच्छा ही रहेगी, उसके बाद फिर आप वही जोन में आ जाओगे। तो ये नहीं करना है, आपको अपने लाइफ को चेंज करना है। जो आप पैटर्न में हो ना, उस पैटर्न पे आपको वर्क करना है। और डिवाइन आपको रास्ते दिखाएंगे जब आप ऐसे थॉट लाओगे कि नहीं सही है, मुझे ये चेंज करना है। और आप डेली रूटीन में अगर जो कुछ भी कभी कभी मैं बताती हूँ मेडिटेशन करिए, तो जब आप वो सब करने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी ब्यूटीफुल सोल्स। तो डिवाइन आपको इशारे हर पल हर वक्त देते रहते हैं, आपको उनको उठाना है। अपने कन्वीनियंस पे नहीं करना सब कुछ। अगर आपको लाइफ में आपको कुछ शिफ्ट करना है तो कुछ चीज़ों को सीरियसली लेके उसको आपको, क्योंकि आप क्रिएटर हो तो आप ही कर सकते हो। ओके, तो डिवाइन तो आपको मदद ही कर सकते हैं, मगर करना तो आपको ही है ना। तो आपको जो करना है वो आपको करना है, आपको जो मेहनत करनी है वो मेहनत करनी है, और बाकी डिवाइन देख लेंगे। ओके, कि आपको क्या क्या आपके थ्रू आपके पास पहुंचाना है, या ये टूल्स बोलो या कुछ भी हो। चाह जब होगी ना तो डिवाइन सब चीज़ें आपके पास लेके आएंगे, हर वो व्यक्ति को लेके आएंगे जो आपको ट्रेन करेंगे, जो आपको नॉलेज देंगे। तो डिवाइन नॉलेज जो होती है वो एक ज़िम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि ये नॉलेज हम कभी कभी बातों में किसी को बांटते भी है। तो ये नॉलेज जो है जो बातों में बांटते हैं, तो पहले तो हमें समझ में आनी चाहिए, या पहले हमारी ऑरा क्लीन होनी चाहिए। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 में से आप सेलेक्ट कर सकते हो, या ये कार्ड्स जो भी होगा मैसेजेस आपके लिए पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव तरीके से लेना है। देखो, अगर मैसेजेस कुछ आपको ऐसे बताया तो आपको उसके पॉजिटिव मतलब समझ में आना चाहिए कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ था, और अच्छा हुआ ऐसा हुआ तो अब मैं यहाँ तक ग्रो कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। ओके, तो टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लीजिए और अपना पायल चुनिए ब्यूटीफुल सोल्स। तो शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से। वेलकम पायल नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि आज डिवाइन आपसे कनेक्ट होके आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं, जो आपकी इस सिचुएशन को थोड़ा सा हल्का महसूस करवाएंगे, जो आपको सिचुएशन को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करेंगे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमेशा सोचते रहते होंगे और आपको पता नहीं उसका क्या करना है, इसलिए आप इस रीडिंग में आए हो, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना था, या कुछ चीज़ों में
अटके हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है या रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, ओके, कुछ एक साइकिल तो ज़रूर ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। देखिए आपके लाइफ में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, कुछ एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपके लाइफ में, ऐसे दिख रहा है मुझे। शुरू होने से पहले भी पहले से ही मैसेजेस आना शुरू हो गए। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो आप ना बहुत ही एक पावरफुल व्यक्ति हो, बहुत ही मेहनत करते हो, ग्रोथ की आपको बहुत ग्रोथ की आपकी जुनून है, आपको बहुत पसंद है ग्रोथ, सक्सेस, और आप बहुत ही फायरी एनर्जी वाले हो, मतलब आप में एनर्जी बहुत है, आप सब कुछ करने के लिए रेडी होते हो हमेशा, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति हो, आपको बहुत अच्छा लगता है ग्रो करना और आगे बढ़ना, ओके। और फिलहाल आप कुछ एक केओस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ एक बहुत ही हैवी एनर्जी थी आपकी लाइफ में जहाँ से आप अभी बाहर निकल चुके हो, और अभी आप धीरे धीरे एक शांतता की ओर बढ़ रहे हो। तो ब्यूटीफुल सोल, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में हो। आप किसी को ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, या कॉन्स्टेंटली एक डिफेंसिव मोड में खड़े हो, डिफेंड करने के लिए तैयार हो कि इससे पहले कि कोई आपको कुछ कर दे मैं ये कर दूँ, ऐसे एक मोड में खड़े हो। आपको पास्ट में बहुत सारी हर्ट हुई है और आप उन हर्ट को भुला नहीं पाए हो, और आप अभी भी तैयार हो के रेडी हो के फ़ाइट करने के लिए खड़े हो कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब मुझ पे ये वार आ जाए, या कब इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो आप इसमें ना बहुत ड्रेन हो रहे हो, क्योंकि ये आपको ही ड्रेन करेगा। अगर आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग मोड में खड़े रहोगे, या आप ये सब करने से क्या होता है ना, कॉन्स्टेंटली आपको जिस पे फोकस करना है ना, उस पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। ब्यूटीफुल सोर्स, आपको ये समझना है कि आप जिस पे फोकस करना चाहते हो, अगर आप उस पे फोकस करना है तो आपको वहाँ से ध्यान हटाना है कि मुझे कोई कुछ कर देगा या मुझे हमेशा अपने लिए बचाव करना है, ये नहीं करना है। आपको फोकस जिस पे आपको करना है ना, जो आपको करना है लाइफ में, उस पे फोकस करना है। क्योंकि आप करना चाहते हो कुछ और फोकस कहीं और है, तो वो जो करना चाहते हो ना, वो आपके लिए ग्रो नहीं होगा, क्योंकि जो फोकस करते हैं ना, वो ही मल्टीप्लाई होता है। समझे आप? क्योंकि आपको एक चाह है कि मुझे ये लाइफ में ऐसे गोल्स के साथ आगे बढ़ना है, और आपका फोकस कहीं और है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कि फोकस जहाँ पे है, ये एक चाबी दे रही हूँ आज मैं आपको, कि आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो ना, वो चीज़ ही मल्टीप्लाई होता है। तो क्यों ना आपका फोकस यहाँ पे डाल दिया, जो आपको ग्रो करना है उस पर, और सारी चीज़ों को आप ही खुद बदल दें, है ना। तो फोकस सिर्फ अपने ग्रोथ पे करना है, अपने डेवलपमेंट में करना है। ये मत सोचिए कि कौन क्या करने वाला है और आपका लाइफ क्या होने वाला है। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आप कितनी कैसी एनर्जी हो, आप इतने पावरफुल एनर्जी हो, आप में इतनी फायरी एनर्जी है, तो आपको खुद को पता ही है, और शायद लोगों को भी पता है ना। तो आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी लाइफ में जो चाहिए ना, सिर्फ उसी पे फोकस करना है, और वही आपको आगे लेके जाएंगे। आप अभी फाइनेंशियली भी थोड़े से परेशान हो,
आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस मेरे कहीं ख़त्म ना हो जाए, या आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे फाइनेंसेस को लेके मुझे कब कुछ राह मिलेगा या कब कुछ आश्वासन मिलेगा। आप फाइनेंसेस को लेके आप हमेशा परेशान रहते हो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आपको ये समझना है कि आपको भगवान पे भरोसा रखना है। ओके, आपको भगवान पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। फाइनेंसेस को लेके परेशान नहीं होना, क्योंकि जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो होने लगेगा, तो आपको वहाँ फोकस ही नहीं करना है। ओके, आपको फाइनेंसेस के लिए एक अबंडेंस का थॉट लेके आना है कि नहीं, मेरे पास है, जितना मेरे पास है वो सफिशेंट है मेरे लिए। आपको ये थॉट लेके आना है और वो वैसे ही होगा फिर आपके लाइफ में। आप बहुत ही ना मेहनती व्यक्ति नज़र आ रहे हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत कभी कभी कुछ ओवर भी शायद कर देते होंगे मेहनत। तो आपको ये समझना है कि आपको अपने फुट ज़मीन पे रखना है, अपने स्टैंड लेने हैं। आप जिस मेहनत करते हैं उसका कैसे आपको इनपुट मिलेगा वो आपको देखना है। सिर्फ मेहनत करते ही नहीं रहना है। ओके, और एक्स्ट्रा जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो सकता है दूसरे के लिए भी आप करने जाते हो, और वहाँ पे आपको फिर आपकी ग्रोथ नज़र नहीं आती, जबकि आपकी मेहनत से आपको ग्रोथ मिल सकता है। तो आपको अपना फुट ग्राउंड पे रखना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए बोलना है। जब आप मेहनत कर ही रहे हो तो आपको बोलना भी है कि कुछ चीज़ें जो आप नहीं टॉलरेट कर सकते हो, और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए, तो वो आपको बोलना है अपने कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जो चाहिए, क्योंकि मैं इतने मेहनत डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। ओके, तो आपको अपना ग्राउंड वर्क करना है, आपको अपना ग्राउंडिंग करना है, और आपको मेहनत करना है, पर साथ साथ में ये देखिए कि कोई और एडवांटेज ना लेके चले जाए आपका। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, और आपको कुछ एक चीज़ खोने का बहुत गम है। आप किसी चीज़ के लिए बहुत दुखी हो, या तो वो कोई एक सिचुएशन है जो छूट गया, जो आपको शायद बहुत अच्छा लगता था या जो अच्छी लगती थी, या हो सकता है कोई कुछ एक फ़ेज़ आपका जो चला गया, उसके लिए आपको दुख है, और आप मोन कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, या ये क्यों हो रहा है, ये क्यों छूट रहा है, या कुछ ऐसा एक दुख है आपको फ़िलहाल। आप दुखी हो रहे हो क्योंकि शायद कोई जगह छूट रही है, या शायद कोई व्यक्ति छूट रहा है, या कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको अपने लाइफ में, तो आप थोड़े से दुखी हो उसको लेके। तो आपको ये समझना है कि कुछ चीज़ों का छूटना अनिवार्य होता है। ओके, बिकॉज़ मे बी आपकी कुछ नेक्स्ट पड़ाव में कुछ और लर्निंग्स हैं जो आपको सीखने हैं, तो आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी है। ओके, अगर आप उस चिंता में खोए रहोगे ना, तो वापस आपका फोकस वहाँ चला जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, जिधर फोकस डालोगे वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है आपके लिए। तो दुख पे फोकस करोगे तो दुख मल्टीप्लाई होगा, अगर आप सुख पे फोकस करते हो तो सुख मल्टीप्लाई होगा। सिंपल बात है। तो उसी चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको अपलिफ्ट करे ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, तो फ़िलहाल आपको जो भी अच्छा ही है अपने लाइफ में उस पर फोकस करना है और उसको ग्रो करना है। ओके, किसी व्यक्ति या किसी पैटर्न जो छूट गया आपसे या जो कुछ भी है उससे आपको परेशान नहीं होना है। ये सब करने वाले आप नहीं होते, सब करने वाले भगवान होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता। ये सब एक डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से होता है क्योंकि उस वक्त जो सीखना है आपके लिए वैसा होगा आपके लाइफ में। ओके, तो जो भी है ना आपके लाइफ में अभी बिल्कुल सही है, ये आपको समझना है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको डिवाइन एक एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। ये देखते हैं क्या है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि
डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बहुत एक लॉस्ट फील हो रहा है थोड़े वक्त से, एक खोया खोया सा एक फ़ील हो रहा है, और आप अपने लाइफ में ना कोई एम के बिना चल रहे हो, मतलब आपको पता नहीं आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप ना लक्ष्य के बिना जो सभी चीज़ों का मतलब, जैसे लाइफ का मीनिंग या जो कुछ भी आपको जानना है, उस सब चीज़ों का मीनिंग आप एमलेसली ढूंढ रहे हो, बिना कोई लक्ष्य के आप ढूंढते जा रहे हो, और यहाँ वहाँ सब ढूंढ रहे हो कि कहीं से मुझे कुछ पता चले या कुछ राज पता चले कि कैसे जीना चाहिए, कैसे जिया जाता है, या इन सब के पीछे क्या है। तो ये आपका प्रॉब्लम है। डिवाइन कह रहे हैं दैट्स द प्रॉब्लम। यू कीप सर्चिंग फॉर आंसर्स आउटसाइड योर सेल्फ, मतलब आप जो है ना सारे आंसर्स बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हो। आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो, और आपको लगता है कि सारे आंसर्स मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से मिल जाएंगे, या अगर मैंने कुछ हाँ, तो अपने अलावा आप सब जगह ढूंढते हो आंसर्स, कि कहीं बुक से कुछ समझ में आ जाए, या कहीं कुछ कोई बता के दे दे मुझे कि मेरे लाइफ को कैसे जीना चाहिए मुझे। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ये सारे जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, ये आपके अंदर ही है। तो आपको अपने अंदर झांक के देखना है, क्योंकि आपको ये समझना है कि जब आप अपने अंदर की जो नॉलेज है, विज़डम है, जब तक उसको जगाओगे नहीं, आप चाहे कितने भी कहीं से भी बाहर किसी कुछ भी चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, आपको उसकी समझ पूरी तरीके से आएगी नहीं, क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं आ रही है। और उसके लिए आपको एक ही रास्ता है कि डिवाइन से कनेक्ट होकर मेडिटेट करना है, तभी आपका जो अंदर का जो रास्ता है ना वो खुलेगा। और आपको ये समझना है कि आप में सब कुछ है, आपके अंदर ही आंसर्स है, बस आपको कनेक्ट करने की मेहनत करनी है। ओके, ये आसान नहीं होता चीज़ें। आपको अगर ऐसा लगता है कि बाहर से अगर मैं पता करूं तो वो सिर्फ एक कंटेंट होगा, सिर्फ एक आपके लिए। ओके, वो सिर्फ एक टूल होगा। समझ में आ रहा है? जो भी आपको बाहर से समझ में आ रहा है, जो भी आपको बाहर से मिलेगा, ये आपके टूल होंगे, लेकिन टूल को यूज़ करने वाले आप हैं। तो जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको इस टूल को किस तरीके से यूज़ करना है, तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, तब आप भटकोगे एमलेसली। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को जगाना है, फिर वो टूल को ढूंढना है जो आपको मदद करेंगे। आपको अपने पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ब्यूटीफुल सोल। तो आप में सब कुछ है अंदर, आपको आंसर्स बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई ज्ञान आपको चेंज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को चेंज करोगे, आपके पैटर्न्स को चेंज करोगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे। डिवाइन से वायरिंग करनी है, बस यही ज़रूरत है। जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे तो आप जो भी आंसर्स चाहते हो ना, वो अपने आप आने लगेगा आपके पास, और धीरे धीरे आपके अंदर वो अवेकनिंग होगी। तो अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी, और ये हर किसी के लाइफ में अपने टाइम से होता है, जब वो अपने लेसन्स को क्लियर करे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपने जो लाइफ है उसमें अपने पे वर्क करना है, और जो भी इमोशंस होल्ड ऑन करके रखे उसको लेट गो करना है। जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में जो घर कर रहे हैं उनको, आपको किसी और पे फोकस नहीं करना। ब्यूटीफुल सोल, हो सकता है आप हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए दूसरे लोगों पे ही फोकस करते हो कि इनके लिए मैं क्या करूं, या इसके लिए मैं कैसे करूं, या उसके लिए मैं क्या कर दूं, इसके लिए अपने आप को छोड़ के आप हर किसी के लिए सोचते हो। तो आज आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। सबसे पहले अपने आप को अपलिफ्ट करने के बाद आपको डिवाइन खुद रास्ता दिखाएंगे। ओके, तब वो रास्ते पे आपको चलना है। ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पाइल नंबर 2। तो ये कार्ड आपने चुने हैं, जो भी मैसेजेस आपको मिलने हैं वो आपको ये कार्ड देगा, और आपके सारे डिवाइन बीइंग्स जो भी आपकी हेल्प कर रही है लाइफ टाइम में आपको ग्रो करने के लिए,
और जो आपके गार्डियन एंजल्स है, जो भी भगवान को आप प्रार्थना करते हो, वो सारे ही डिवाइन बीइंग्स आपको अपना रास्ता दिखाने के लिए आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है। तो ब्यूटीफुल सोल, इसमें से जितना आपको लगता है अपने लिए सही है उतना लेना है और पॉजिटिव रहना है। ओके, नेगेटिविटी को घर नहीं करने देना है अपने दिमाग में। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आइए देखते हैं कि डिवाइन आज आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं जो आपको इस वक्त सुनना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, आप इस वक्त बहुत ही आपके पास एक बहुत अच्छा फॉर्च्यून आया हुआ है, आप बहुत खुश हैं और आपका इमोशंस एकदम ही पावरफुल नज़र आ रहे हैं। ओके, आप बहुत ही इमोशनली एकदम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। आपने आपने लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने शुरू कर दिए हैं। आपके जो क्वालिटी है उससे आपने लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको वो अंदर से महसूस हो रहा है कि आप कितने पावरफुल हो चुके हो। तो इस वजह से आपने लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। लोग मैग्नेट की जैसे आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ब्यूटीफुल सोर्स, ये बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ना? क्योंकि आपने शायद अपने पे वर्क किया है या आप वर्क कर रहे हो अपने पे, तो वो दिख रहा है लोगों को कि आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट है, तो वो आपसे मैग्नेटाइज होके आ रहे हैं। ओके, और कुछ एक नई शुरुआत दिख रही है आपकी फ़िज़िकल एरिया में। आप अपने लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हो जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपने कुछ फ़िज़िकल एरिया में कुछ डिसाइड किया है, कुछ नई शुरुआतें होने वाली है जो आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और आपके थॉट पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आ रहे, कुछ नई शुरुआत हो रही है। तो ये एक चेंज का टाइम है आपके लिए ब्यूटीफुल सोल्स। आपके लिए ये एक चेंज का वक्त है जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही वंडरफुल है। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है आपका, जो कुछ भी ये आया है अभी आपके लाइफ में। और आप जो है ना बहुत ही डिटरमाइंड पर्सन हो, मतलब बहुत आपने जो ठान लिया वो आप करते हो। और आप चीज़ों को मैनेज करना जानते हो, कैसे मैनेज किया जाता है, लोगों को कैसे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए कामों के लिए, ये भी आप जानते हो, क्योंकि आप एक अच्छे मैनेजर हो। ओके, आप बहुत अच्छे चीज़ों को मैनेज कर लेते हो और आप वही आपकी स्ट्रेंथ है, जो मैनेज करने की जो आपकी जो कैपेबिलिटी है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो ब्यूटीफुल सोर्स, आपकी जो एनर्जी वो बहुत बढ़िया नज़र आ रही है फ़िलहाल। आपके लाइफ में कुछ लोग मैग्नेटाइज होकर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को इस तरीके से संभाला है कि आपके तरफ गुड फॉर्च्यून, गुड लक सब आने लगे हैं। और आप अपने फ़िज़िकल एरिया में कुछ चेंजेस पाओगे, कुछ नई शुरुआत हो रही है, शायद आप खुद ही कर रहे हैं शुरुआत। और कुछ आपके थॉट पैटर्न में भी चेंजेस आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, आपने अपने थॉट्स को अपने काबू में करना शुरू किया है और आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो ये सब आप जानते हो। लोग आपके पास
आपको इंस्पिरेशन के तौर से देखते हैं। और ब्यूटीफुल सोल, आपको अपना कुछ एक शैडो साइड फेस करना है, अपना एक शैडो साइड जो अपनी पैटर्न्स हो सकते हैं ये उस पे फोकस करना है, क्योंकि ये या तो एक एनवायरनमेंट है, ये या तो आपका एक सराउंडिंग है जिसमें आप हो, क्योंकि ये आपकी लाइट है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, मगर आपकी कुछ एक शैडो साइड दिख रही है, जो एक पैटर्न दिख रही है, जो हो सकता है आपको वापस अपने पुराने पैटर्न में खींच के लेके आ जाए। तो यहाँ पे आपको अपना इमोशंस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आपने अपना इमोशंस खो दिया, तुरंत ही ये दिख रहा है आपको डेविल, वो आपके पावर, ये जो आप में एनर्जी है ना, उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश में है। तो आपको ध्यान देना है अपने आप पे कि कहीं ये इमोशन में फंस नहीं जाना आप, क्योंकि आप एक ऐसे एक सराउंडिंग में हो जहाँ पे लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। ये एक व्यक्ति नहीं, ये बहुत एक टाइप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, या एक व्यक्ति हो सकता है, एक सराउंडिंग हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, ये आपके ऑफिस हो सकता है, काम के जगह पे भी हो सकता है, जहाँ पे लोग आपसे जलते होंगे, जहाँ पे लोग आपकी जो पावर है ना वो उनको दिखता होगा कि आप कितने पावरफुल हो। तो कई लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होता, कई लोगों को हज़म नहीं होता आपके जो पावर जो उभर के आते हुए देख के ना। तो लोग किस तरीके से आपको पुल कर सकते हैं, किस तरीके से आपको लो एनर्जी में ला सकते हैं, ये कोशिश उनकी जारी रहती है। तो आपको ऐसी एनर्जी से दूर रहना है, आपको ऐसी एनर्जी से अपना ख्याल रखना है ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को जलने नहीं देना है। कोई आपको जलाने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो आपको समझना है कि आपको अपने लिए क्या करना है। ओके, तो ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप हो ऐसा दिख रहा है, तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आपको अपना ख्याल रखना है। ओके, और आपके लाइफ में कुछ एक टावर मोमेंट दिख रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ें जल के राख हो रही है, जो एक फॉल्स फाउंडेशन पे बिल्ड हुआ था, अब वो टूट रहा है, धीरे धीरे सब कुछ छूट रहा है और सब जल के राख हो रहा है आपके लाइफ में। ये मोमेंट एक टावर मोमेंट है। ये मोमेंट किसी किसी के लिए शॉक जैसा आ सकता है कि अरे ये क्या हो गया, और या ये मोमेंट आपको समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है कि कुछ चीज़ें टूट रही है मेरे लाइफ में। तो ये टावर मोमेंट है जो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू करे, ताकि आपकी लाइफ में नई एनर्जीज आ सके। क्योंकि जो फॉल्स बेस पे जो बिल्ड हुआ था वो तो कभी ना कभी टूटना ही था। ओके, तो वो जब टूटेंगे, वो जब छूटेंगे, तब आपके लाइफ में नई एनर्जी और नई एक जोश क्रिएट होगा आपके लाइफ में, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा शुरुआत और बहुत बढ़िया है, आप भी बहुत अच्छे प्लेस्ड हो। सिर्फ आपको अपना ख्याल रखना है। ये एक व्यक्ति या ये एक एनवायरनमेंट जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ये ट्राई कर रहे हैं कि कब आपको अपने लपेटे में ले ले, झांसे में ले ले। तो आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो। आपको अपने इमोशंस, डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि वो एक जगह हो सकता है जहाँ कोई भी व्यक्ति आप पे कंट्रोल कर ले, क्योंकि वो शायद आपकी वीक पॉइंट होगी कि आप इमोशन में आके बहुत सारी चीज़ें करने लगते होंगे जो लोगों के लिए होगा और वो अपने लिए सही नहीं होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, और आपको ये देखना है कि एक टावर मोमेंट दिख रहा है आपके लाइफ में। ये हो सकता है आपका ईगो सेल्फ भी हो सकता है, एक ईगो की जो फॉलिंग है। कभी कभी हम ईगो में आके बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाते, तो हो सकता है कि जो ईगो जो फॉल्स बेस्ड पे आप पे खड़ा था, शायद वो भी टूट के गिर जाए। जब आपकी ईगो का चूर चूर हो जाएंगे, तब आपको आँखें खुलेगी और आपको चीज़ें नज़र आएगी। ओके, ये कईयों के लिए ईगो का टूटना भी हो सकता है। सडनली आपको ईगो का
चूर होना कि आपने जिस तरीके से सोचा था वैसा नहीं था, एक ऐसी मोमेंट जो सब कुछ आपने कैलकुलेट किया था वैसा नहीं था, एक ईगो टूटने का भी किसी किसी के लिए ऐसे मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो या तो ये आपके लाइफ में कुछ एक या तो रिलेशनशिप हो सकता है, या तो कुछ एक वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, कुछ चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं था वो टूट रहा है, छूट रहा है। तो आपको इसके लिए एंग्जाइटी नहीं लेनी है, आपको जस्ट ये प्रोसेस के थ्रू गुज़रना है। जब ये वक्त ऐसा आ रहा है आपके लाइफ में तो इसके थ्रू गुज़रना है और आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपके लिए स्पिरिट गाइड का एक मैसेज है, तो आइए देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप बहुत ही पावरफुल बीइंग हैं, बहुत ही नई शुरुआत है आपकी लाइफ में हो रही है, तो वही एनर्जी में आप रहिए, आपका इमोशंस को आप खोइए मत कभी भी, ओके। और किसी को अपने पे हावी ना होने दें। गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो आइए मैं आपको ये मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि या तो हम अपने दुखों को लेके दर्द के साथ हम बैठ सकते हैं, या तो हम उसमें से कुछ नए ग्रो कर सकते हैं पेन को समझ के। या तो हम उसके दुखी में देखो दो चीज़ कर सकते हैं, आपके पास जब कुछ एक सिचुएशन है तो या तो उसके बारे में दुखी हो के आप बैठ सकते हो, या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो, है ना। आप उसके बारे में कुछ एक पॉजिटिव थॉट देके उसको कुछ पॉजिटिवली आप कर सकते हो, या तो आप दुखी हो के आप डिप्रेशन में जा सकते हो। ये दो रास्ता है आपके पास। तो आप तैयार हो या नहीं तैयार हो, अभी वक्त आ गया है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ओके। नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है अभी आपके लाइफ का। तो आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरत है। जो कुछ भी बन पड़ता है ना, आपको अपनी हीलिंग के लिए करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपके लिए सेल्फिश लगे, चाहे वो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए सेल्फिश है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आपको उन चीज़ों को करना है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अपने हीलिंग पे फोकस करना है, ओके। तो कभी कभी कुछ सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लॉन्ग रन में आपको ये जो अपने पे हील कर रहे हो ना, ये काम आए, ओके। तो सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, आपको थोड़ा सेल्फिश होना ज़रूरी है इस वक्त। तो अभी ना किसी और पे फोकस करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने हीलिंग पे फोकस करना, ओके। कभी कभी हम सिचुएशन को देख के या तो उसमें ज़्यादा खोए रहते, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स रहते। तो आपको या कभी कभी हम कोई सिचुएशन से बाहर है तो हमको लगता है कि ये सब चीज़ें बढ़िया हो रही है, तो अब क्या हो सकता है, ऐसा लगता है आपको। तो आप अपना ऊपर का फोकस छोड़ के आप दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको समझना है कि आपको अपने पे वो हीलिंग बाकी है। आपका नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है, तो आपको पहले अपने आप को हील करना है। आपको पहले अपने बारे में समझना है, अपने बारे में आपको केयर करना है। अगर आप वो नहीं करोगे और आप कुछ और करने जाओगे तो ऐसे व्यक्ति आप पे हावी हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति आप पे हावी होने लगेंगे। तो आपको अपने पे वर्क करना है और अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, और उसके लिए आपको वक्त देना है हीलिंग के लिए। क्योंकि सिचुएशंस जब चेंज होते हैं ना, तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको हील होना। कुछ एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जब आप स्विच हो रहे हो तो आपको हील होना भी ज़रूरी है। खुशी बहुत अच्छी है, नए थॉट शुरू हुई है, नया फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। ये सब आपको समझ में आया है कि आप ऐसे हो, या लोगों को समझ में आया आप ऐसे हो, मगर समझ में आने से नहीं होता, आपको हील अंदर से होना पड़ता है। क्योंकि अंदर जो हील होता है ना, वो हम अपने लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस बिल्ड करते हैं। तो
आपकी जो अंदर से जो ईगो है, शायद ये इसलिए आया है, अंदर से जो ईगो है कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया है तो मैंने सब कुछ जीत लिया है, तो मैं, ये नहीं होता है, क्योंकि आपके ऊपर अभी भी डेविल का साया है। डेविल का साया गया नहीं है ब्यूटीफुल सोल। तो अपने ईगो में आके कहीं आप इन सब चीज़ों के बारे में भूल ना जाओ, और आपको कंप्लीटली ऐसे बनना है कि ये डेविल का आपके इमोशंस पे कोई असर नहीं होगा। तो ये रीडिंग आपके लाइफ में इसलिए आया होगा क्योंकि अब भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप कनेक्ट हो रहे हो या कुछ आपको पुल कर सकता है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, आपका रास्ता बिल्कुल सही है। तो कुछ चीज़ों को रख के आपको पॉजिटिवली सोचते रहना है। अगर आपने नेगेटिव थॉट दिए तो नेगेटिव में फंसे रहोगे, और आपको अपना ख्याल रखना है। अपने ईगो सेल्फ जो है जहाँ पे, उसको आपको तोड़ना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको फिर वही पैटर्न में लेके जा सकता है जहाँ पे आप पहले थे। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो ईगो को किसी भी चीज़ में आड़े नहीं आने देना है। आपको आंसर्स जो है वो अपने अंदर है, कोई आपको कुछ समझा नहीं सकता। आपको पता है आपको क्या करना है ब्यूटीफुल सोल्स, और आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, और ज़रूर खुश होइए अपने जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए, मगर आपको अपना ख्याल रखना है। ओके, आपको अपना ख्याल रखना है, और ये जो कुछ भी चीज़ है उसको फेस करना है, क्योंकि कुछ एक चीज़ बैकग्राउंड में आपकी चल रही है जो शायद आपको पता हो या आपको नहीं भी पता होगा। कुछ एक चीज़ आपके बैकग्राउंड में चल रही है जो आपको ड्रेन कर सकती है। तो वहाँ पे ईगो नहीं लाना है, और आपको सीखना है जो चीज़ें सीखना है। और सबसे पहली बात, दूसरों का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखना है। ओके, दूसरों का ख्याल रखते रहोगे और अपने आप को भूल जाओगे तो ये सब फिर चेंज हो जाएगा आपका लाइफ। तो आपको अपनी लाइफ को, ये जो एनर्जी है ना, इसमें बरकरार रखना है। ये बहुत ही बढ़िया एनर्जी नज़र आ रही है आपकी, तो इसको बरकरार रखना है आपको। ये टेम्पररी नहीं रखना है आपको, ये परमानेंट बना देना है आपको। ओके, तो समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, अगर आप लवली पे और अपने ग्रोथ पे फोकस करोगे तो। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, और आप अपने साथ हो, है ना। सबसे पावरफुल चीज़ तो वो होती है कि आप अपने साथ हो कि नहीं। तो गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।